वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाए। सबसे पहले तो हम रीजन बताएंगे आपको कि क्यों बैलेंस किया जाए, उसके बाद आपको बैलेंसिंग समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाए। ठीक है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ, उसका प्रोडक्ट बन गया, उसको बैलेंस क्यों किया जाए। तो रीजन स्टूडेंट्स सिंपल सा है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट है उसका उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अगर 1 किलो लकड़ी को जलाया है तो उसका प्रोडक्ट भी 1 किलो ही बनेगा। क्यों? उसका तो ऐश कम बनता है। अगर देखा है तो 1 किलो लकड़ी को आप जलाओगे तो उसका ऐश कितना बनेगा? 1 किलो तो नहीं बनेगा। तो बाकी का कहाँ गया प्रोडक्ट? बाकी का प्रोडक्ट जो है वो गैस बन करके एटमोस्फेयर में फैल गया। तो स्टूडेंट्स, उस जो जो ऐश बने उसका मास और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस फैली हैं प्लस उसका मास जब आप जोड़ दोगे, जब कंबाइन कर दोगे तो आपका मास निकल आएगा उस वुडन का जितनी आपने जलाई थी। अरे बात समझ में? ठीक है, 1 लीटर दूध है, 1 किलो दूध है तो उसका 1 किलो ही तो कर्ड बनेगा ना। अरे बात समझ में? मतलब जितना रिएक्टेंट है उसका उतना ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन में आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने एक बर्नर लिया है, बर्नर को जो है कनेक्ट कर रखे किसके? एलपीजी सिलेंडर के साथ। तो एलपीजी सिलेंडर जो घर में यूज होता है उसके साथ कनेक्ट किया और बर्नर जो है जल गया। ठीक है, तो बर्नर को यहाँ पर हमने कुछ भी थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर देंगे और ये बर्न करना शुरू हो जाएगा। तो बर्नर को जला लीजिए। बर्नर को जलाने के बाद आपको मैग्नीशियम रिबन लेना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन कहाँ से मिलेगा? ये लैब में, आपके लैब में होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लीजिए टोंग के साथ। ठीक है, ये टोंग दिखाई दे रहा है, ये जो टोंग है, ठीक है, जिससे इसको हम पकड़ेंगे, मैग्नीशियम रिबन को यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, टोंग से क्यों पकड़ा? हाथ से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हाथ आपका जल जाएगा इसके पास जैसे, क्योंकि ये तो पूरा जलेगा। हरी बात समझ में? अब मैग्नीशियम रिबन तो पूरा जलेगा, हाथ से पकड़ोगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको किससे पकड़ना होगा? टोंग से। तो टोंग से पकड़ेंगे इसे और इस मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे। तो मैग्नीशियम रिबन जो है जल रहा है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं O2, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, मिल करके बनाएंगे क्या? ये कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम बर्न कर रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है तो ये जो इसका पाउडर बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखिए दोनों हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ठीक है, तो बैलेंसिंग चेक करने के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो चेक करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में आप देखो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है। मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको उन सभी एलिमेंट्स के बारे में लिखना होता है। ठीक है, जो कि इस रिएक्शन में लगे हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 ही तो है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट हम लिख सकते हैं। रिएक्टेंट बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? मैग्नीशियम कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लीजिए 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं? ठीक है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट मैग्नीशियम कितने हैं इस साइड देख लीजिए, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट अगर देखें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में? 2 है, लेकिन वहां पर कितने हैं? 1 है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन यहाँ तो 1 है ना। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए? ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, इन्हें हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि आप इन सबको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, बॉक्स में बंद करने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है कि भाई जो ज्यादा एलिमेंट है वो किस साइड है। तो हम देखेंगे भाई मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है। तो हमें बढ़ाने कहां पर पड़ेंगे? ऑक्सीजन हम इसे कम नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम इन्हें
कैसे करेंगे, नंबर यूज करेंगे, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 2 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। आपको इस बॉक्स के बाहर जो है वो 2 लिखना होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है दोनों साइड बराबर हो गए, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर 1 रह गया। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गए हैं। तो मैग्नीशियम को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट में 2 हो गए ना। ठीक है, अब रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करें, अगला स्टेप रहेगा, इन बॉक्सेस को हटा दीजिए। फाइनली हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2Mg प्लस में O2 क्या बनाएगा 2MgO। ठीक है, दिस इज द फुली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी फुली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस रिएक्शन को हम इस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपको दे देगा इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस तरह से टेबल बनानी होगी। ठीक है, उसको बॉक्स में बंद करके इसको बॉक्स में बंद करके इसकी बैलेंसिंग हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका रफ वर्क। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ रिएक्शंस की बैलेंसिंग की, तो आपको ये फिर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको सिंपली जो है देख करके भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखोगे जैसे कि इस टेबल को अभी तो जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि अभी नया नया टॉपिक आप शुरू कर रहे हो, इसे सीख रहे हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको ये रफ वर्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके आगे 2 आ जाएगा, इसके आगे 2, ये हमारा रिएक्शन जो है फुली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कर लो। अगला एग्जांपल देखो। तो स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को समझने के केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन देखिए क्या है। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स जिंक यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, जिंक सल्फेट यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है। इस रिएक्शन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कैसे करना होता है, हमें कोनिकल फ्लास्क लेना होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या लेते हैं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कुछ जिंक मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक दोनों में क्या है, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन शुरू होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, तो यहाँ पर आप रबड़ कॉर्क लगा करके, ठीक है, एक ट्यूब यहाँ पर फिट करके इस हाइड्रोजन गैस को जो है आप स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस जो है वहां पर रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गया, समझ में भी आ गया रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, यही पता चल गया ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है। अब हम कैसे इसे बैलेंस करें, तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको रिएक्टेंट लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पूरी रिएक्शन में एलिमेंट्स कौन कौन से लगे हैं, एक तो जिंक लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इस रिएक्शन में लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लेंगे, जिंक लगा है, इसमें हाइड्रोजन लगा है, सल्फर लगा है, ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, प्रोडक्ट में भी यही एलिमेंट्स होंगे, इससे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के आप एलिमेंट्स लिख लीजिए, उसमें प्रोडक्ट के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में जिंक कितने हैं, तो यहाँ पर जिंक तो अकेला दिखाई दे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट में जिंक कितने, यहाँ पर भी 1 दिखाई दे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। इस तरह से हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन कितने, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट में भी आपको H2 मतलब 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सल्फर देखिए, सल्फर रिएक्टेंट में एक ही है, देखिए H2S, S अकेला, सल्फर की बात करें तो सल्फर अकेला है। ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसको 4 कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो सल्फर में आपको बता दूं यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर एक सल्फर हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सल्फर एक है, तो यहाँ पर भी एक सल्फर हम लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन की अगर हम काउंटिंग करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जो है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, जिंक यहाँ पर बराबर है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्वल है, सल्फर दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल है, तो रिएक्शन तो ये बैलेंस हो गया। तो कई बार रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होंगी। अब ये नहीं कि इसके आगे 2-4 ऐसे लिखना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, बस आपको चेक जरूर करना होगा कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो रिएक्शन को वहीं पर छोड़ दो, उसके आंसर में वही रिएक्शन लिख दो। आप सपोज क्वेश्चन ये है कि भाई बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे करोगे, चेक करोगे, चेक करने के बाद ही तो बैलेंस करोगे। ठीक है, तो इसलिए इसको चेक करना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है कि भाई रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पर हम यहीं तक पढ़ रहे हैं अभी तो। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो हमारा रिएक्शन रहेगा वो आपके एनसीईआरटी बुक में आयरन के साथ जो वाटर जो सब रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से तरीके थे जिससे आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। अगर हम डायरेक्टली उस एग्जाम्पल को समझते हैं तो वो एग्जाम्पल थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा इजी स्टेप समझाया, ताकि अगला स्टेप जो है, जो रिएक्शन अगली हम लेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होंगे उसमें कुछ और भी। ठीक है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको छोटी रिएक्शंस बैलेंस करनी आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अभी तक हम सिर्फ 2 ही रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम वाला हो गया ऑक्सीजन के साथ, और जिंक का हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।